जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। आप सभी श्रोतागण को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से आपका हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपके दिनचर्चाओं के अंदर एक नई जागृति का प्रदान करें और एक आप नई मुकाम पर पहुंचने में सक्सेस हो। आज के एक विचार बिंदु जो हमारे समाज के अंदर एक ट्रेंड कर रही है वो बड़ी सोचनीय और विचारणीय दिन है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आप सभी देश के नवयुवक और सभी वर्ग के लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि इन विषयों को ध्यान में रखें और इसके ऊपर में अपना राय, अपना उत्तरदायित्व जो है और सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको अपना हक समझ करके लेने का कोशिश करें। मित्रों, हमारे समाज में सरकार के तरफ से दो नज़रिया एजुकेशन तंत्र पर हो गई है। एजुकेशन तंत्र ही एक ऐसा, शिक्षा का विभाग ही एक ऐसा विभाग है, शिक्षा ही एक ऐसा मूल तत्व है आपके जीवन में जो किसी भी राष्ट्र को उसको महागुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम भारत के लोग, हम देशवासी, सरकार जो भारत की जनता को लीड कर रही है वो विश्व गुरु देखने का सपना कर रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एजुकेशन प्रणाली को दूषित करके आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु होने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के जो एजुकेशन तंत्र है, जो आपके समाज के, आपके राष्ट्र के एजुकेशन तंत्र है, उसको मजबूत करना होगा। साथियों, बड़ी दुख की बात होती है कि एक ही विद्यालय प्रांगण के अंदर दो प्रकार के शिक्षक जो है नियुक्त किए जाते हैं, एक परमानेंट, एक अस्थायी। आप खुद बताएं कि यदि एक अस्थायी होगा जिसकी क्वालिफिकेशन पीएचडी, डॉक्टरेट के उपाधि लेकर के भी लोग एजुकेशन तंत्र में एक शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, और एक वो हमारे जो परमानेंट, जिसको अस्थायी कहते हैं, उनकी नियुक्ति जो हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी एजुकेशन मामूली मैट्रिक और इंटर की है। मुश्किल से ग्रेजुएशन तक वो पहुंच पाते हैं और ग्रेजुएशन पहुंचने वाले में संख्या मात्र 30% ही होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। 10+2 और 10 के लोग ही जो है, जितने भी पहले के नियोजित शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब एक ही विद्यालय प्रांगण में पढ़ाने वाले दो प्रकार के जो है हमने जो है गुरुएं रख दिया। एक गुरु को जितने भी पहले से परमानेंट शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दी जाती है वो लाखों में होती है। साथियों, 1-1.25 लाख के नियर अबाउट उनकी तनख्वाह होती है। और जो हमारे नवयुवक वर्ग हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, जो शिक्षा में अपनी योगदान देने के लिए पीएचडी, एमए और डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के जाती है, वैसे जगहों पर उनको जो है मामूली रकम 15 और 20 हज़ार रुपये दी जाती है। आप खुद सोचिए कि 15-20 हज़ार रुपया जो लेने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी हायर एजुकेशन पार्ट पर वो काम कर रहा है। अब बताइए कि दोनों के बीच में जो है यदि उसके अंदर इस तरीके की पार्ट रखी गई है तो हम किस तरीके से जो है अपने एजुकेशन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। वो कैसे पढ़ाएगा? एक ही विद्यालय में दो प्रकार के शिक्षक हों, जो एक हायर एजुकेटेड हो जिसकी इनकम लो कर दी जाए और जो एक कम एजुकेटेड हो और उसकी इनकम हायर कर दी जाए। साथियों, जब तक इस तरीके से दोहरी भेदभाव रहेगी, दोहरी नज़रिया रहेगी, एजुकेशन तंत्र जो है कभी सही नहीं हो सकता है। और उससे भी आश्चर्य की बात देखिए साथियों, उससे भी आश्चर्य कि हम सभी लोग जो है सरकारी नौकरियां ढूंढते हैं। ऑलमोस्ट 100% व्यक्ति जो है, सबकी चाह होती है कि सरकारी नौकरी हमारे बच्चे को मिले और एक अच्छा ऑफिसर बने।
लेकिन दुख की बात है कि वही चाहने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है। कारण क्या है? ऐसा क्यों? हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी सारी सुविधाएं चाहिए, बट एजुकेशन की जहाँ बात आती है हम अपने बच्चों को, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्राइवेट संस्थाओं में जा कर के पढ़ाने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों? रीज़न ये है कि वहाँ पर लाखों की इनकम तो सरकारी विभाग के शिक्षकों को मिल जाती है, बट वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन की गुणवत्ता सही नहीं है, वहाँ का देख रेख, वहाँ की जो एजुकेशन प्रणाली है वो एक्टिव होकर के उनके भविष्य के लिए काम नहीं कर रही है। अब आप खुद ही बताइए कि जो सरकार एजुकेशन तंत्र पर करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है हर महीने का, उनकी रवैया इस तरीके के है, जिनकी रवैये के प्रभाव से, उनकी कार्यशैली की गुणवत्ता के प्रभाव से हम जनता मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूलों का शरण लेते हैं। साथियों, क्या ये अच्छी बात है? क्या सरकार की एक अच्छी नीति है? यदि सरकार की अच्छी नीति होती तो हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाते। एक गरीब से गरीब माँ बाप एक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो पैसे लेते हैं तो अच्छी तरह से एजुकेशन देने का काम करते हैं और बच्चों की, उनकी भविष्य पर उनकी निगरानी और ध्यान होती है, जिसके कारण मनमानी रूप से पैसे वसूलने का काम धड़ल्ले से जो है प्राइवेट संस्थाएं एजुकेशन संस्था से अनुमति लेकर के स्कूल चला करके कर रही है। साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा शोषण किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा